यस चलो देखो, यस गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और लास्ट क्लास में आपको बेसिक इंट्रो वगैरह सब कुछ बताया था मैंने कि कौन से चैप्टर्स है, क्या है, कैसा है, और क्लासेस के बारे में भी समझाया था। और आज है ना, अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बेसिक है जो पहले पढ़ेंगे अपन। उसके लिए आपको है ना क्या करना है, आपके पास जो आपका इंडेक्स है उस इंडेक्स के अंदर वो टॉपिक नहीं है, आपको सिर्फ ऊपर हेडिंग लगा देनी है, इंट्रोडक्शन। क्या हेडिंग लगाओगे? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन हेडिंग लगा देनी है आप सबको। चलो अब इंट्रोडक्शन के अंदर जो मेन चीजें हैं वो हाथों देखते जाइए और समझते जाइए। देखना आप सभी कि बिजनेस स्टेटिस्टिक्स के अंदर मेन मीडियन सबसे बेस्ट चैप्टर्स, बेस्ट टॉपिक्स होते हैं, बेस होते हैं किसी के। और उस मेन मीडियन के अंदर क्या होता है कि उससे रिलेटेड जो चैप्टर है, कनेक्टेड चैप्टर है, वो बहुत सारे होते हैं। जैसे डिस्पर्सन चैप्टर है, इससे रिलेटेड है, एस्किवनेस है, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इन सब चैप्टर का एक बेस होता है। उस बेस में क्या है समझना आप सभी कि क्वेश्चन की आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। क्या करनी आनी चाहिए? क्वेश्चन की आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। आइडेंटिफाई के लिए मैं सबसे पहली बात ही आपको क्या बोलता हूं यहाँ पर, सीरीज। क्या आती है? सीरीज यानी श्रेणियां। अब जो सीरीज होती है ना, वो सीरीज होती है 3 टाइप्स की। सबसे पहली जो सीरीज होती है वो होती है इंडिविजुअल, ठीक है, वो होगी इंडिविजुअल। और दूसरी जो सीरीज होती है वो होती है बेटा डिस्क्रीट सीरीज। और जो तीसरी सीरीज होती है वो होती है कंटिन्यूस सीरीज। क्या होती है भाई? कंटिन्यूस सीरीज होती है। तो यहां पर देखना कि आपको क्वेश्चन की आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्वेश्चन में जो आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन उस फाइंड आउट करने से पहले आप कोई देख लेना कि आपके पास क्वेश्चन में जो वैल्यूज है वो इंडिविजुअल सीरीज की है, डिस्क्रीट सीरीज की है, या कंटिन्यूस सीरीज की है। जो हिंदी मीडियम के हैं प्रॉपर उनको हिंदी में बता देता हूँ, कभी देखा हो तो। व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हैं इसको, खंडित बोलते हैं, ठीक है, और इसको अखंडित बोलते हैं। कभी देखा होगा या सुना होगा, आप लोग तो इंग्लिश मीडियम से होगा ना, ठीक है। चलो तो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और क्या है? कंटिन्यूस सीरीज है। तो सबसे पहले अपन ना कंटिन्यूस सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज को देखेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज की आइडेंटिफाई कैसे होती है। इंडिविजुअल सीरीज में सीधी सिंपल सी बात होती है कि आपको क्या करना है, सिर्फ ये जैसे 5 ओनली एक्स गिवन, एक्स ओनली, जो आपके पास एक ही वैल्यू गिवन होती है, एक ही टाइप की वैल्यू गिवन होती है, जिसको हमने क्या बोलिया? एक्स। क्या है? एक्स। मैं यहाँ ब्रैकेट में देता हूँ, यहाँ पर एक्स की वैल्यू गिवन होती है, या एक्स और क्या गिवन होता है? एफ गिवन होता है, या क्लास एंड और एफ, ये दोनों क्या होते हैं? गिवन होते हैं, ठीक है। एफ का मतलब यह फ्रीक्वेंसी है। एफ का मतलब क्या होता है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी। सर ओनली एक्स गिवन, सर ये एक्स गिवन मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं। फिर भी एक बार बता देता हूँ, इसके साथ इसका एक सीरियल नंबर भी होता है। सीरियल नंबर समझते हो? 1 2 3 4 5 नहीं, काउंटिंग होती है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि कैसे क्या करेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6। ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ आता है, या आप अपने मन से लिखते हो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर एक्स नाम की जैसे इंफॉर्मेशन में आपके पास क्या आ सकता है? वेजेस आ सकता है। तो वेजेस आ गया 2 3 4, ये पैसे हो गए भाई 6 7 8, ये रुपीस हो गए। तो अब ऐसे टाइप की वैल्यू अगर गिवन होती है तो ये आपके लिए कौन सी सीरीज कहलाएगी? इंडिविजुअल सीरीज कहलाएगी, ठीक है। इसमें और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे यहाँ एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। तो सीरियल नंबर ले लिया हमने, यहाँ पर अब आपके मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। मार्क्स 1 2 3 4 5 6, मार्क्स 80 70 75 68 69 और 90, ये इस तरीके से क्या आ सकते हैं? मार्क्स आ सकते हैं। तो इसमें ओनली ऑन इन क्वेश्चन के अंदर सिर्फ क्या गिवन है? एक्स गिवन है,
मतलब जो मेन वैल्यू है वो तो मार्क्स है, और क्या है बेटा यहाँ पर वेजेस है। सीरियल नंबर तो आपने अपने क्या दिए, मन से दिए 1 2 3 4 5। देखो क्वेश्चन कैसे क्या आ जाता है, सिंपल सी बात करता हूं। बस ये लो, ये क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे ही सिर्फ एक ही टाइप की सीधी वैल्यू दे रखी है, तो यही मेरे लिए क्या कहलाएगा, ओनली एक्स कहलाएगा। तो इसी को मैं क्या नाम दूंगा, इंडिविजुअल सीरीज नाम दूंगा। तो अब इसको मुझे जमाना कैसे होता है, ये सीरियल नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6, कितनी वैल्यू एक बार देख लेते हैं ना। इसको कुछ भी नहीं दे रहे, मैंने इसको क्या नाम दे दिया, एक्स नाम दे दिया। तो 12 14 10 9 8 7 6 और क्या है ये 13। तो ये है आपकी इंडिविजुअल सीरीज की आइडेंटिफाई। कि इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन में क्या करना होता है, इंडिविजुअल सीरीज आइडेंटिफाई करनी होती है। क्लियर है क्या आपको चीज? चलो इसको लिखो, फिर डिस्क्रीट सीरीज बताते हैं। यस, चलो देखो अब नेक्स्ट है आपकी डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज की कैसे आइडेंटिफाई करनी है देखो। देखो भाई, अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या गिवन होता है, x गिवन होता है और f गिवन होती है। ठीक है भाई, f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। f का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। हिंदी में बारंबारता बोलते हैं इसको। डिस्क्रीट सीरीज में भाई x गिवन होता है और f गिवन होता है। अब इसके आइडेंटिफाई के लिए एक सीधा सीधा एग्जांपल होता है। देखो सीधा सीधा, अभी अपन ने क्या देखे, एक तो वेजेस देखा और एक क्या देखा, सैलरी देखी। सैलरी देखी, मार्क्स देखे, मार्क्स देखे। तो वो तो आपके लिए क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो वेजेस मैंने यहाँ लिख दी कि भाई किसी को 100 रुपये मिलते हैं, किसी को 150 रुपये मिलते हैं, किसी को 180 मिलते हैं, किसी को 200 मिलते हैं, तो किसी को 250, किसी को 270 रुपये मिल गए। ठीक है, और अब यहां पर ये थोड़ा सा और एक्सटेंड हो जाता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ वर्कर क्या है, कम है, तो इंडिविजुअल सीरीज से काम हो जाता है। लेकिन 100 रुपए जिसको सैलरी वेजेस मिलती है उसमें वर्कर 50 है, तो आप 50 बार 100 थोड़ी लिखोगे। तो आपने थोड़ा अपने काम को क्या बनाया, आसान बनाया। ठीक है, आसान बनाया। तो यहां पर मैं लिखता हूं, तो इसका मतलब ऑफकोर्स वेजेस के सामने क्यों ना आएगा, नंबर ऑफ वर्कर्स। फ्रीक्वेंसी का मतलब है ना, आपको पता ना, बारंबारता। कोई चीज बार बार वही रिपीट हो रही है, तो इसलिए हमने इसको ये कर देते हैं। तो यहाँ पर 100 है, तो सपोज मैंने लिख दिया कि ये 50 वर्कर है जिनको 100 रुपये की वेजेस मिलती है, या 35 वर्कर है जिनको 150 रुपये मिलते हैं, या 30 वर्कर है, यहाँ में लिखते हैं 28 है, या 20 है, और यहाँ पर ये मात्र कितने वर्कर है, 10 वर्कर है। जो लास्ट वेजेस वाला पड़ा उसमें हमारा बस वर्कर ही सपोज 6 ही थे, तो 6 अलग अलग बनाने में दिक्कत क्या है, समझ आ गई बात आपको? चलो ध्यान से समझना आगे। उससे पहले ये देखो, ये क्या x है और ये क्या है, f है। तो ये हमारे लिए x होगा और ये हमारे लिए f होगा। देखो और सीरीज बताता हूं इसके अंदर क्या है। यहाँ पर जैसे किसी की सैलरी आ गई, इनकी क्या आ गई भाई, सैलरी। किसी की 1000 रुपये सैलरी है, किसी की 1500 रुपये है, 1800, 2000। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज।
भाई सैलरी है तो ऑफकोर्स क्या आएगा सामने, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्कर, कुछ भी आ सकता है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। तो ये आपके लिए एक्स है और ये आपके लिए क्या है, एफ है। 15, 20, 28, 30 और ये क्या है 40। इस तरीके से ये एम्प्लॉइज होते हैं कंपनी के अंदर। तो उसी तरह से अब मैं यहाँ लिख दूँ मार्क्स, तो मार्क्स आपके लिए क्या हो जाएगा, एक्स। तो उसके सामने जो होंगे वो कौन होंगे बताओ, वेजेस के लिए नंबर ऑफ वर्कर आए, सैलरी के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय आए, तो मार्क्स किसको मिलते हैं, शाबाश। नंबर ऑफ क्या है, स्टूडेंट्स। अब सपोज बच्चे 1000 है, अब 1000 बच्चों के एक नंबर थोड़ी लिखोगे आप, तो ये देख लेते हैं कि भाई जिनके मार्क्स कितना है 50, तो 50-50 वाले कितने हैं, जो मेन अप्रोक्स है तो यहाँ लिख देते हैं भाई मैंने 10 बच्चे। 70 वाले 8 है, और 80 वाले यहाँ पर 6 हैं, 85 वाले 4 है, 90 वाले 2 है, ठीक है। और जिनके 100 मार्क्स है उसमें बच्चा क्या है, एक ही है। तो ये होता है जैसे मार्क्स हो गया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गई, तो ये क्या हो गया आपको एफ हो गया। देखो बताओ मैंने कितनी सीरीज बताई भी आपको, 2। देखो अगर ये आइडेंटिफाई नहीं किया ना तो आगे नहीं पढ़ सकते आप स्टैटिक्स, दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आएगी। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज कैसे आइडेंटिफाई करी, ओनली ऑन क्वेश्चन में क्या गिवन होती है, एक्स गिवन होती है, एक ही टाइप की वैल्यू गिवन होती है। फिर डिस्क्रीट सीरीज कैसे आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि आपके पास एक्स भी है और क्या गिवन है, एफ भी गिवन है। क्लियर है क्या आपको चीज, तो ये होता है आपकी डिस्क्रीट सीरीज। और उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज पढ़ेंगे अपन, कंटिन्यूस सीरीज। लिखो उसको पहले आप सभी, देखो हाँ अगली सीरीज है आपकी कंटिन्यूस सीरीज, है ना, ध्यान से समझना आप सभी। देखो और लॉन्ग क्वेश्चन में यही सीरीज आती है, ध्यान से समझना, इसमें ही बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन है। सबसे पहली बात, इसमें आपके पास क्लास गिवन होती है, क्लास मतलब होता है वर्क, और फिर आपके पास एफ गिवन होती है यानी फ्रीक्वेंसी। क्या गिवन होती है, एफ गिवन होती है यानी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, ठीक है। अब इसके लिए ना अब आपको ना थोड़ा सा या समझना पड़ेगा। एक बेसिक आपको आइडेंटिफाई तो बता ही देता हूँ कि ये कुछ इस तरीके से होती है, जैसे ये क्लास है और ये क्या है, एफ है। यहाँ 0 से 10 कुछ याद आया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी लिख देते 3, 5, 7, 8, 9, है ना। तो ये कुछ इस तरीके की बेसिक क्लास होती है, क्लास और एफ। इस सीरीज को क्या बोला जाता है, कंटिन्यूस सीरीज बोला जाता है। अब कंटिन्यूस सीरीज बोला जाता है, लेकिन इसके अंदर कुछ टाइप्स है, देखो कुछ फॉर्मेट्स हैं, ध्यान से समझना। यहाँ लिख देता हूं मैं क्लासिफिकेशन। सबसे पहला, अब ये एकदम कॉमन और करेक्ट सीरीज होती है जिसमें क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, क्लास, और क्या गिवन होती है, एफ, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मुझे अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्या करोगे आप, ये क्लास होनी चाहिए और ये आपके पास क्या होनी चाहिए, एफ होनी चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कि एक होती है एक्सक्लूसिव सीरीज। कौन सी सीरीज होती है, एक्सक्लूसिव सीरीज। तो एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या होता है कि यहां मैं लिख देता हूं कि क्लास 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और यहाँ पर मैंने एफ लिख दिया तो 3, 4, 5, 7, 8, 9। तो सिर्फ इसमें और इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है ना, अब तो सेम सीरीज़ है ये तो, डिजिट तो कहीं भी चालू हो सकती है।
लेकिन एक्सक्लूसिव सीरीज इसलिए बोला कि मुझे ना पूरी स्टेटिस्टिक्स में, आप ये समझ लो 90% स्टेटिस्टिक्स में हमेशा हर क्वेश्चन में कौन सी सीरीज चाहिए होगी। मैंने राइट कर दिया, मुझे तो कोई भी आगे कैसा भी क्वेश्चन आए, मुझे तो उसको किस में बदलना है, एक्सक्लूसिव में। सर एक्सक्लूसिव की आइडेंटिफाई तो बताओ, क्वेश्चन में डिजिट ये थोड़ी ना आएगी। आइडेंटिफाई होती है ये क्लास है तो ये फर्स्ट क्लास है, ये पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग है। फर्स्ट क्लास का L2 क्या लिखा हुआ है, L2 यानी 20 हो गया। ये पहला लाइन होता है, ये होता है L1, और ये क्या होता है, ये पूरी 20 30 40 50 60, ये L2 10 20 30 40 50, ये क्या होता है L1। तो फर्स्ट क्लास का L2 और सेकंड क्लास का L1 एक दूसरे के क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, तो वो सीरीज करेक्ट मानी जाएगी। और उस करेक्ट सीरीज को ही क्या बोलते हैं अपन, एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। देखो 0 से 10 से 20, तो अगली वाली लाइन भी कहां से चालू हो रही है, 20 से चालू हो रही है, 30 से। अरे कुछ समझ में आई क्या आपको बात। तो इसका मतलब है कि आपको पूरे 90% स्टैटिस्टिक्स में क्या चाहिए, सारा एक्सक्लूसिव ही चाहिए। क्या चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में सर एक्सक्लूसिव नहीं आया तो सर और क्या आएगा वो भी बता दीजिए। तो यह है इंक्लूसिव सीरीज आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इंक्लूसिव। इसका मतलब है कि ये करेक्ट है तो आगे की जितनी भी चीज पढ़ाऊंगा वो सब रॉन्ग है, वो सब क्या है, रॉन्ग है, जो मुझे क्या करनी पड़ेगी, सही करनी पड़ेगी। देखो तो यहां पर मैं लिख देता हूं इंक्लूसिव में, जैसे क्लास लिख दी और ये क्या लिख दिया, फ्रीक्वेंसी लिख दिया। तो यहां पर लिख दिया बेटा 10 से 19, 20 से 29। देखो ये अब बताओ दोनों में क्या फर्क है। फर्स्ट क्लास का L2 और सेकंड क्लास का L1 दोनों एक दूसरे के क्या है, डिफरेंट है, अलग है ना। तो इसका मतलब है कि आप इस क्वेश्चन को काम में नहीं ले सकते। अरे बात आगे समझ में, अरे क्लियर है क्या आपको, ले देखना यहाँ पर। तो इसका मतलब मुझे इंक्लूसिव सीरीज को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहां लिखते हैं कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करोगे, अभी मुझे इस क्वेश्चन को सही करना है। तो यहां लिखता हूं क्लास और जाकर लिखता हूं F। अब सुनना, फर्स्ट क्लास का L2 और सेकंड क्लास का L1 ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो मुझे क्या करना है, दोनों के L2 और L1 क्या करना है, कॉमन लेके आने हैं। ठीक, कैसे करेंगे कॉमन देखने, बहुत इजी है। इन सब में डिफरेंस कितना आ रहा है, तो यहां करते देखो, एक का डिफरेंस आ रहा है ना। चलो एक क्लास में बाद में लिखते हैं। तो यहां क्या करोगे, एक सिंपल सा सेकंड क्लास ऑफ L1 माइनस करोगे फर्स्ट क्लास ऑफ L2 और डिवाइड में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ये फॉर्मूला तो मैंने लिखा दिया है सही, लेकिन बहुत बेसिक है। अरे डिफरेंस अमाउंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, बस बात खत्म। 20 माइनस 19 डिवाइड में 2, तो 1 डिवाइड में 2, तो कितना आ रहा है 0.5। तो अब आपको इस 0.5 को क्या करना है, इस पूरी L1 में तो करोगे आप माइनस, और इस पूरी L2 में क्या करोगे, प्लस। पूरी L1 में माइनस करोगे और पूरी L2 में क्या करोगे, प्लस। तो मैं लिख देता हूँ प्लस करोगे, सॉरी यहाँ आपको करना है माइनस, तो करना है कहाँ पर, L1 में, और प्लस कहाँ करना है, L2 में। देखो अब कैसे बराबर आता है, ध्यान से समझना। डिजिट कोई भी आओ, हमको तो L1 और L2 क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कैसे, देखो 10 है, इन सब में 0.5 पहले क्या कर दूं मैं, माइनस कर दूं, तो क्या आएगा 9.5, 19.5, 29.5, 39.5, 49.5। ठीक है, और इनमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो क्या आ जाएगा 19.5, 29.5, 39.5, 49.5 और 59.5। अरे ये बात समझ में आई क्या आपको, क्या आपने ये 0.5 पूरे L1 में तो क्या कर दिया,
माइनस, और यही 0.5 L2 में क्या कर दिया, देखो अब हमारी जो शर्त थी वो पूरी हो गई। कंडीशन क्या थी हमारी, फर्स्ट क्लास का L2 और नेक्स्ट क्लास का L1 एक दूसरे के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और बाकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी वैसी की वैसी देगी आपकी। अरे क्लियर है क्या आपको चीज? चलो ये एक केस पढ़ा, ये दूसरा केस पढ़ा, समझ आ गई बात आपको, और अब तीसरा और चौथा, 2 केस हो रहे हैं, इनको लिखो जब तक आप। यस चलो देखो, अब है ना इसके 2 टाइप्स और है जो मेनली है, देखो अब थर्ड पॉइंट, अब जो आपके पास सीरीज की टाइप्स आएंगे वो आएंगे जैसे लेस देन सीरीज, ठीक है, लेस देन सीरीज, लेस देन का मतलब होता है से कम श्रेणी होती है, ठीक है, या इसको क्या नाम दोगे आप, बिलो सीरीज, ठीक है, बिलो भी क्या होता है, से कम ही होता है, और या फिर आता है यहां पर इसके लिए अप टू, क्या आता है, अप टू। तो इसकी क्वेश्चन इसका क्या आता है देखना, समझना आप सभी। मैंने फॉर एग्जांपल यहां लिख दिया वेजेस रुपीज में, यहां लिख देता हूं लेस देन 10, लेस देन 20, 30, 40, ये लेस देन क्या हो गया, 100 हो गया। अब उसके सामने ऑफ कोर्स क्या आएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ वर्कर्स, चलो अभी बताओ ये करेक्ट सीरीज है क्या, करेक्ट सीरीज का नाम क्या है, एक्सक्लूसिव, और एक्सक्लूसिव सीरीज है तो उसकी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे बताओ। फर्स्ट क्लास का L2 और सेकंड क्लास का L1 एक दूसरे क्या होना चाहिए, एक सेम होना चाहिए। तो अब इसको है ना मुझे करेक्ट क्लास में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ वेजेस। तो सिंपल सा तरीका होता है फोकस करना, और यहाँ लिखता हूँ नंबर ऑफ वर्कर्स। देखो बेटा सिंपल सा क्या है, क्या लिखा हुआ है, लेस देन 10 मतलब से कम, मतलब 10 से कम, तो पीछे से चालू करना है। कहां से चालू करना है, पीछे से। सब में डिफरेंस बताओ कितने कितने का है, 10 का डिफरेंस है, देखो 10 का डिफरेंस सब में, तो इसका मतलब पीछे से चालू करेंगे। तो जितने का डिफरेंस होता है तो पहली वाली वैल्यू में से क्या कर दो आप, इसको माइनस कर दो। तो इसका मतलब कहां से चालू करेंगे, तो 0 से 10। अरे बस एक चीज पकड़ ली ना आपने, अब समझ में आ गया। अब क्या चलना है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, बस एक आपको सीरीज पकड़ में आ जानी चाहिए, फिर वो सीधा सीधा सिंपल सा कंसेप्ट हो जाता है। ठीक है,
0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अरे समझ आ गई क्या वो? ये वीडियोस बनाना आ गया, ये क्लास बनाने की। लेकिन अब उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी कभी नहीं होती है। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? वो कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। अभी तक हमने 2 सीरीज पढ़ी, इंक्लूसिव पढ़ी और एक्सक्लूसिव पढ़ी। उसके सामने जो एफ है वो करेक्ट एफ है। वो कौन सी एफ है बेटा? करेक्ट एफ है। तो उसके एफ को छेड़छाड़ करी नहीं अपन ने। लेकिन यहाँ पर इस लेस देन वाले के केस में क्या होता है कि इसके सामने जो एफ होती है वो एफ नहीं होती। इसका मतलब मुझे ये भी सही करना पड़ेगा। तो बहुत आसान होता है। लेस देन वाले केस में ऊपर से चालू करते हैं। कहाँ चालू करते हैं? ऊपर 3 है, सेकेंड डिजिट क्या दे रखी है? तो 5 में से 3 गए, कितने गए इसमें? 2। तो सेकेंड वाले डिजिट को फर्स्ट वाले डिजिट से माइनस करते जाओ। 10 माइनस 5, 14 माइनस 10 कितना हो गया बेटा? 4, ये 6, ये 3, ये 7, ये 15 और ये कितना हो गया आपके लिए? 5 4 9 और ये कितना हो गया? 6। ये क्वेश्चन बन के तैयार हुआ। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो इससे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आपका क्वेश्चन गलत है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा? ये लेस देन सीरीज वाला कंसेप्ट है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सक्लूसिव सीरीज के लिए क्या बताया? तो सबसे पहले तो आपको क्लास बनानी है। तो क्लास बनाने के लिए पहले सब में डिफरेंस कितने कितने का बता दो। 10 का है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है? 10 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अरे क्लियर देखिए आपको चीज़। चलो एक छोटी सी सीरीज और बता देता हूँ मैं आपको, तो इधर ही हो जाएगी ना। एक छोटी सी सीरीज लेते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ सैलरी और यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, सिंपल सा लेते हैं। यहाँ लिखता हूँ लेस देन 5, लेस देन 10, सिर्फ एक समझने के लिए, लेस देन 20, लेस देन 30, ओह सॉरी 15, 20, 25 और यहाँ पे लिख दिया 2, 4, 8, 15, 25। अब क्या बनाना है आपको? अब आपको सही करना है। तो इसकी सही करेक्ट क्लास बनानी है। और करेक्ट क्या बनानी है? एफ। बताओ क्लास क्या आएगी? क्या क्लास आएगी बताइए? शाबाश। 0 से क्या आ जाएगी? 5। क्यों? क्योंकि सम डिफरेंस कितने कितने का है? 5 5 का। तो ये 5 पूरा ही इसमें से माइनस कर दो तो 0 से चालू होगा। 0 से 5, फिर क्या आएगा? 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25। समझ आ गई बात आपको? अब इसके सामने वाली जो कंसेप्ट है वो क्या करना है? तरीका क्या बताया? कहाँ से चालू करना है? ऊपर से। तो क्या लिखा भाई? 2। 4 में से 2 गए, 2, 4, 7 और 10। अरे क्लियर है क्या आपको चीज? चलो ये नोट डाउन करो। लेस देन, फिर मोर देन बताता हूँ। चलो देखो नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट सीरीज पढ़ेंगे वरना इसी को ही देख लेते हैं। ये चूड़े किसकी बज रही है? चलो देखो, अब फोर्थ जो है ना वो होता है मोर देन। ठीक है, और मोर देन सीरीज होती है और इसका एक और नाम होता है अबव। अबव सीरीज होती है ना। तो मोर देन और अबव। अब बताओ लेस देन में तो क्या था? से कम। तो मोर देन मतलब क्या होता है? से ज्यादा। तो फिर इसका मतलब है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में कुछ अब इस तरीके से लिखा हुआ है, लेस देन में की जगह मोर देन या अबव लिखा हुआ आता है,
तो फिर अब आप क्या करोगे, आपको वही सीरीज तो बनानी एक्सक्लूसिव ही है, जिसमें आपकी क्लास करेक्ट होनी चाहिए और आपके पास एफ करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, चलो देखो अभी के ना, रुक जा बेटा एक मिनट। देखो मोर देन और कौन सी सीरीज है यहाँ पर, ये अबाउ सीरीज है। तो अब आपके पास वेजेस दे रखा है और क्या दे रखा है, नंबर ऑफ वर्कर्स। अब ये मोर देन है तो मतलब क्या बोलूँगा मैं, अब आपने लेस देन के लिए पीछे से चालू किया, तो मोर देन में कहाँ से चालू करेंगे, आगे से। इसका मतलब चालू ही गाड़ी कहाँ से होगी अपनी, 10 से ही चालू होगी, बस ये फ़र्क है। समझ आ गई बात को। तो यहाँ आ जाएगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 70, 80 से 90, 90 से 100। क्योंकि ये देखो रटना नहीं है, मोर देन वाला होता है से ज़्यादा, मतलब 10 से चालू करेंगे, और से कम मतलब कहाँ से चालू करेंगे, पीछे से चालू करेंगे। लेकिन अब सर आगे जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे बनानी है। लेस देन वाली जो सीरीज होती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से चालू करनी पड़ती है आपको बनाने के लिए, ऊपर से चालू करते हैं अपन। कहाँ चालू करते हैं, और मोर देन में उल्टा हो जाएगा। मोर देन में कहाँ से चालू करेंगे, नीचे से। देखो इसलिए देखो हाईएस्ट वाली वैल्यू ऊपर से चालू हो रही है, और वहाँ हाईएस्ट वैल्यू कहाँ थी, नीचे से थी। तो अब नीचे से चालू करोगे आप इसके लिए सीरीज। यहाँ लिखूंगा मैं 8, ठीक है। पहली वैल्यू वैसी की वैसी, कंसेप्ट वही है कि सेकेंड वाली डिजिट को फर्स्ट वाली डिजिट से क्या करना है, माइनस करना है। तो 8 वैसा का वैसा, वहां पर भी क्या था, वो 5 वैसा का वैसा ही था ऊपर। तो बताओ 8, तो 18 में से 8 गए, कितने बचे, लेस हुए, तो 18 10 हो गया। फिर ये आ गया 12, फिर 15, कितना हो गया ये 8, फिर कितना हो गया ये 9, 8 हो गया। फिर 85 में से 70 माइनस करो तो 15, एक डिजिट रह गई क्या, काम मिस्टेक करी भाई अपन ने। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अच्छा एक और है ना यार, 100 से क्या हो जाएगा, 110। 100 से ज़्यादा है ना, तो 110, वो तो लिखा ही नहीं। वापस आओ, 8, 10 कैसे आ रहे हैं देखो बता देता हूँ। यहाँ से चालू करना है, नीचे से चालू करना है, भाई कंसेप्ट वही है। 18 में से 8 गए 10, 30 में से 18 गए 12, 15, 8, और फिर बताओ 62 में से 53 गए तो कितने बचे, 9, 70 में से 62 गए तो ये 8, 85 में से तो 15, और ये 7, और ये 8। अरे क्लियर है क्या आपको चीज। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो लेस देन में तो कहाँ से चालू करोगे, ऊपर से, और मोर देन में कहाँ से चालू करना है, नीचे से। तो पहले वाली डिजिट तो वो की वही, फिर ऊपर वाली डिजिट से क्या करते चलना है, माइनस करते चल रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये देखो, लेस देन मोर देन है। अब बस लेस की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, मोर देन लिख दिया। फिर ये लिख दिया मैंने सिंपल सा 50, 35, 30, 18, और ये क्या आ गया 5। तो बताओ क्लास कैसे बनाओगे, कहाँ से चालू करेंगे क्लास, 5 से चालू करेंगे। तो क्या हो जाएगी क्लास, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। तो नीचे से चालू करना है,
ये 5, ठीक है। 18 में से 5 भाई कितने बचे? 13। फिर ये कितना आ गया? 12। कितना आ गया भाई? 5। और ये 15 आ गया। चलो ये फ्रीक्वेंसी बन गई। अरे क्लियर है क्या आपको चीज़? तो ये आपका जो आने वाले कुछ चैप्टर्स हैं उनका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब आगे जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें आप सबको ध्यान रखना है। चलो ठीक है, लिखिए आप सभी इसको। आज की क्लास ओवर।